This video is for educational purposes and psychological information only. दोस्तों, अगर तुम सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ चार्ट देखना बंद करना होगा, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असली खेल वहां चल रहा है जहां तुम्हारी नजर अभी तक पहुंची ही नहीं है। तुमने अक्सर सुना होगा, प्राइस ऊपर गया क्योंकि बायर्स ज्यादा थे, नीचे आया क्योंकि सेलर्स ज्यादा थे। लेकिन सच यह है कि यह एक्सप्लेनेशन अधूरी है, और यही अधूरापन तुम्हें बार बार कंफ्यूज करता है। असली कारण है इम्बैलेंस। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, प्राइस एक्सप्लोड करता है, और जब सप्लाई हावी हो जाती है, प्राइस गिरता है। लेकिन सवाल यह है, यह इम्बैलेंस आता कहां से है? यहीं से शुरू होता है असली गेम, जहां बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, स्मार्ट मनी मार्केट को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि वे कहां एंटर करते हैं, तो क्या तुम उनके साथ ट्रेड करोगे या उनके खिलाफ? ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सरफेस लेवल पर अटक जाते हैं। वे इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, लेकिन ये टूल्स तुम्हें सिर्फ पास्ट दिखाते हैं, जबकि मार्केट फ्यूचर में मूव करता है। लोग हर कैंडल को एनालाइज करते हैं, हर छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में कंफ्यूजन, ओवर ट्रेडिंग और लॉसेस का शिकार हो जाते हैं। राहुल भी ऐसा ही करता था, हर सिग्नल पर रिएक्ट करता, हर मूव को अपॉर्चुनिटी समझता, लेकिन एंड में उसका अकाउंट धीरे धीरे ड्रेन होता गया। असली प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी सही चीज पर फोकस न करना। सच्चाई यह है, प्राइस सिर्फ बाय और सेल से नहीं चलता, प्राइस चलता है इम्बैलेंसेस से, और यह इम्बैलेंस रैंडम नहीं होता। इसे क्रिएट करते हैं बड़े प्लेयर्स। जब वे एंटर करते हैं तो उनका इंपैक्ट चार्ट पर एक एक्सप्लोसिव मूव के रूप में दिखता है। इन्हीं को हम आज आने वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। चैप्टर 1, इम्बैलेंस क्या है? राहुल हर दिन अपने चार्ट को ध्यान से देखता था, लेकिन हमेशा कंफ्यूज्ड रहता। कभी मार्केट ऊपर जाता, कभी नीचे, और हर बार वह बस गेस करता रहता। एक दिन उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पॉइंट्स पर प्राइस अचानक एक्सप्लोड कर देता है, बिना किसी रोक टोक या हेजिटेशन के। यह रैंडमनेस नहीं था, बल्कि मार्केट का एक पैटर्न था। यही उसका पहला एक्सपोजर था इम्बैलेंस से। इम्बैलेंस वह स्थिति है जहां मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच असंतुलन होता है, यानी बायर्स या सेलर्स में से कोई एक साइड इतना डोमिनेंट हो जाता है कि प्राइस तेजी से मूव करने लगता है। यह रैंडम नहीं होता, यह स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर है जिसे इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी क्रिएट करते हैं। छोटे रिटेल ट्रेडर्स इतने बड़े मूव्स मार्केट में नहीं क्रिएट कर सकते। जब बड़े प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो मार्केट में अचानक भारी डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंस्टीट्यूशन लाखों शेयर्स खरीदता है तो प्राइस ऊपर एक्सप्लोड कर जाता है। वही सिनेरियो सेल साइड में भी लागू होता है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए यह मूव्स कभी कभी डराने वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में यही इम्बैलेंस का प्रूफ होता है। कई ट्रेडर्स हर छोटे मूव को ट्रेड करने लगते। वे सोचते हैं कि हर कैंडल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, बिना समझे कि कौन सा मूव मीनिंगफुल है और कौन सा सिर्फ नॉइज। ट्रेडर्स इंपल्सिव ट्रेड्स करते हैं। इसके कारण रिपीटेड लॉसेस होते हैं और कॉन्फिडेंस घटता है। आपको सिर्फ उन्हीं स्पॉट्स पर ध्यान देना है जहां प्राइस ने एक्सप्लोसिव मूव किया हो, मतलब जहां मोमेंटम स्ट्रांग हो और बार बार वही लेवल टेस्ट हो रहा हो। ऐसे पॉइंट्स ही इंबैलेंस जोन्स कहलाते हैं। अगर प्राइस 100 रुपए से सीधे 110 रुपए तक जाता है, बिना रुके, बिना हेजिटेशन के, तो यह रैंडम नहीं है, यह इंस्टीट्यूशनल बाय ऑर्डर का सिग्नल है। इसी लेवल पर आगे प्राइस रिएक्शन होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। राहुल पहले हर मूव को ट्रेड करने लगता। एक दिन उसने 100 रुपए से 110 रुपए तक सडन जंप देखा और तुरंत बाय किया। कुछ ही घंटों में प्राइस वापस 105 रुपये पर आया। वह कंफ्यूज था। फिर उसने समझा, हर मूव प्रॉफिटेबल नहीं होता, केवल इम्बैलेंस वाले मूव्स ही ट्रेड वर्दी हैं। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया कि पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और समझ ही प्रॉफिट बनाते हैं, रैंडमनेस नहीं। इम्बैलेंस समझना पहला कदम है, क्योंकि यही मार्केट के हिडन पैटर्न्स को पहचानने की कुंजी है। चैप्टर 2, जोन्स कैसे पहचाने? राहुल पहले हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन चार्ट पर खींचता था। उसका चार्ट लाइंस से भर जाता था, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। हर लाइन के पीछे उसका मन सोचता, यह जरूरी है या नहीं? अक्सर आउटकम वही होता, कंफ्यूजन और इंपल्सिव ट्रेड्स।
फिर एक दिन उसने ऑब्जर्व किया कि हर लेवल इक्वल नहीं होता। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहां प्राइस ने अचानक बड़ी स्पीड से मूव किया और वहीं से वापस भी लौटता है। यही वह मोमेंट था जब उसे समझ आया क्वालिटी जोन्स वर्स क्वांटिटी जोन्स। जोन्स वो एरियाज हैं जहां प्राइस ने एग्रेसिव मूव किया हो। ये वह लेवल्स हैं जहां बायर्स या सेलर्स ने जोर लगाया और प्राइस बिना हेजिटेशन के जंप किया। सिर्फ ऐसे जोन्स फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिएक्शन दे सकते हैं। स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस इन जोन्स में एंटर करते हैं। उनके बड़े ऑर्डर्स मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। जब मार्केट फिर उसी लेवल पर आता है तो वही प्लेयर्स या नए एंट्रेंट्स रिएक्ट करते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। इसीलिए सिर्फ एक्सप्लोसिव मूव्स वाले जोन्स ही मीनिंगफुल होते हैं। कई ट्रेडर्स हर छोटी मूवमेंट को जोन मान लेते हैं। हर कैंडल, हर माइनर पुलबैक पर अटेंशन देना उन्हें ओवरवेल्म कर देता है। इससे ओवर ट्रेडिंग होती है और प्रॉफिट पोटेंशियल डाइल्यूट हो जाता है। फोकस सिर्फ क्लीन, शार्प, एक्सप्लोसिव मूव्स वाले जोन्स पर, मतलब 1 से 2 कैंडल में बड़ा जंप या ड्रॉप। प्राइस धीरे धीरे मूव करे तो इग्नोर करो। जोन आइडेंटिफाई होने के बाद पेशेंस रखो। एंट्री उसी लेवल पर तभी लें जब मार्केट कॉन्फर्मेशन दे। प्राइस 150 रुपए से 165 रुपए तक सिर्फ 2 कैंडल्स में जंप करता है, यही स्ट्रॉन्ग जोन है। दूसरी तरफ अगर प्राइस 150 रुपए से 152 रुपए तक धीरे धीरे मूव करता है तो यह जोन वीक है और फ्यूचर रिएक्शन कम होगा। राहुल ने पहले हर लाइन पर ट्रेड किया, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, कभी मिड लेवल। लगातार लॉसेस हुए। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो लेवल्स शार्प मूव्स के साथ आए थे वही प्राइस टच होने पर बाउंस करते थे। उसने डिसाइड किया अब सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन्स ही टारगेट होंगे। धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस आया कि उसे हर मूव को चेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ हाई क्वालिटी जोन्स पर पेशेंस से एंट्री करनी है। चैप्टर 3, मार्केट स्ट्रक्चर। राहुल जोन पहचानना सीख गया, लेकिन फिर भी उसने एक बार डिमांड जोन पर बाय किया और लॉस हो गया। वह कंफ्यूज्ड था। मैंने सही जोन चुना, फिर भी लॉस क्यों हुआ? फिर उसे समझ आया कि जोन सही था, लेकिन मार्केट डायरेक्शन गलत थी। यही वो मोमेंट था जब उसे मार्केट स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस पता चला। मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। यह सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, बल्कि बताता है कि बायर्स या सेलर्स कंट्रोल में हैं। हायर हाइज और हायर लॉज अप ट्रेंड दिखाते हैं, जबकि लोअर हाइज और लोअर लोज डाउन ट्रेंड का संकेत देते हैं। मार्केट में हमेशा डोमिनेंट फोर्स होती है। जब बायर्स कंट्रोल में होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं, प्राइस नीचे जाता है। ट्रेंड पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना अक्सर लॉस दिलाता है। कई ट्रेडर्स जोन्स और सिग्नल्स पर ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। उन्हें ट्रेंड इग्नोर करना आम बात है। एग्जाम्पल, डाउन ट्रेंड में बाय करना या अप ट्रेंड में सेल करना। यह इंपल्सिव बिहेवियर उन्हें जल्दी लॉस में ले जाता है। ट्रेंड फॉलो करो। अप ट्रेंड में सिर्फ बाय ट्रेड्स लो और डाउन ट्रेंड में सेल ट्रेड्स। ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हायर हाइज स्लैश लोज और लोअर हाइज स्लैश लोज ऑब्जर्व करो। जोन्स और इम्बैलेंसेस तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वे ओवरऑल स्ट्रक्चर के डायरेक्शन के साथ अलाइन हो। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राहुल ने जॉन पर बाय किया, लेकिन प्राइस फिर से नीचे चला गया। अगर उसने ट्रेंड फॉलो किया होता तो डाउन ट्रेंड में सेल करके छोटे रिट्रेसमेंट में प्रॉफिट ले सकता था। ट्रेंड इग्नोर करने से उसका कैपिटल अननेसेसरी रिस्क में गया। राहुल ने समझा कि जोन अलोन सब नहीं है। एक दिन उसने पेशेंस से ट्रेंड ऑब्जर्व किया। उसने नोटिस किया कि हर बार प्राइस स्मॉल पुल बैक करता है और फिर ट्रेंड के अनुसार मूव करता है। अब वह सिर्फ उन ट्रेड्स को सिलेक्ट करता है जो जोन प्लस स्ट्रक्चर अलाइनमेंट में हो। धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों मिली। मार्केट स्ट्रक्चर सीखना मतलब डायरेक्शनल बायस समझना। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना हमेशा रिस्की होता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस कंबाइंड विद जोन्स और इम्बैलेंसेस ट्रेडिंग का पावरफुल कॉम्बो बन जाता है। राहुल ने यही समझा कि ट्रेंड फॉलो करने से रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा होता है। चैप्टर 4, पेशेंस। राहुल ने अब जोन्स पहचानना और मार्केट स्ट्रक्चर समझना सीख लिया था, लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस सामने आई, पेशेंस की कमी। वह हर बार जैसे ही प्राइस जोन के पास पहुंचता जल्दी एंट्री कर देता। रिजल्ट, बार बार फॉल्स एंट्रीज और अननेसेसरी लॉसेस। एक दिन उसने देखा कि मार्केट ने डिमांड जोन को टच किया, लेकिन अचानक रिजेक्शन आया और उसकी ट्रेड जल्दी हिट हुई। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। सही सिग्नल का इंतजार करना जरूरी है। पेशेंस मतलब है सही कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना बजाय इंपल्सिव एक्शन लेने के।
ट्रेडिंग में जोन्स और इम्बैलेंसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी जब प्राइस क्लियर सिग्नल दे। पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वेशन और सही समय पर एक्शन लेने की स्किल है। मार्केट हमेशा लीनियर नहीं चलता। प्राइस ऑफ्टन छोटे रिट्रेसमेंट करता है, फेक ब्रेकआउट्स दिखाता है और फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करता है। अगर ट्रेडर इंपेशेंट हो और सिग्नल का इंतजार नहीं करे तो प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट हिम बढ़ जाती है। राहुल ने समझा कि पेशेंस केवल वेटिंग नहीं है, यह रिस्क को कंट्रोल करने का तरीका भी है। कई ट्रेडर्स जोनल टच होते ही एंट्री ले लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न या स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतजार नहीं करते। यही इंपल्सिव बिहेवियर लॉसेस का मुख्य कारण होता है। राहुल पहले यही करता था, जोन में प्राइस आया बाय कर लिया, रिजल्ट लॉस। एंट्री तभी लो जब कंफर्मेशन मिले, जैसे जोन रिजेक्शन, स्ट्रक्चर ब्रेक या क्लियर रिवर्सल कैंडल। फेक सिग्नल्स और इंपल्सिव एंट्रीज को इग्नोर करो, स्मॉल रिट्रेसमेंट को ऑब्जर्व करो और ट्रेंड कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो। मार्केट ने डिमांड जोन टच किया, राहुल इंपेशेंट था और बाय किया। प्राइस थोड़ी देर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा और स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगले ट्रेड में उसने पेशेंस रखी। प्राइस जोन तक आया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखाया, तब उसने एंट्री ली। रिजल्ट प्रॉफिट। यही दर्शाता है कि पेशेंस डायरेक्टली विन प्रोबेबिलिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन में अफेक्ट करता है। राहुल ने अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जितना जल्दी वह एंट्री करता उतना इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता। पेशेंस ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे रिवॉर्डिंग स्किल है। जोन्स और मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, लेकिन तभी इसका फायदा है जब आप राइट कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। राहुल ने यही सीखा कि जल्दी करना प्रॉफिट की स्पीड कम नहीं बढ़ाता, बल्कि लॉसेस बढ़ा देता है। चैप्टर 5 रिस्क मैनेजमेंट। राहुल अब जोन्स पहचानने और पेशेंस रखना सीख चुका था, लेकिन फिर भी उसका कैपिटल जल्दी खत्म हो जाता था। एक दिन उसने परफेक्ट सेटअप देखा, सभी सिग्नल्स सही थे, जोन, स्ट्रक्चर, रिजेक्शन कैंडल, फिर भी ट्रेड लॉस में गया। यही उसका पहला बड़ा वेकअप कॉल था। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे पहले आता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कैपिटल प्रोटेक्शन और लॉसेस को कंट्रोल में रखना। ट्रेडिंग में हर सेटअप फेल हो सकता है, चाहे स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो या जोन सही हो, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। रिस्क मैनेजमेंट का काम यही है कि एक ही ट्रेड आपकी पूरी अकाउंट बैलेंस को खतरे में न डाले। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। एक इंपल्सिव मूव या सडन न्यूज आपकी ट्रेड को पल में रिवर्स कर सकता है। अगर रिस्क प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होगा तो एक बड़ा लॉस साइकोलॉजी और कैपिटल दोनों को तोड़ सकता है। राहुल ने समझा कि प्रॉफिट्स बाद में आते हैं, लेकिन पहले अपनी लाइफ बचाना जरूरी है। कई ट्रेडर्स गलत तरीके से 10 से 20% कैपिटल को सिंगल ट्रेड में रिस्क लेते हैं, स्टॉप लॉस सेट नहीं करते या इंपल्सिवली मूव करते हैं और लार्ज पोजीशन साइज लेकर जल्दी बड़ा प्रॉफिट सोचते हैं। सही तरीका यह है कि 1 से 2% पर ट्रेड रूल फॉलो करो। मतलब अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% सिंगल ट्रेड में लूज होने की लिमिट रखो। स्टॉप लॉस हमेशा सेट करो और उसे इंपल्सिवली एडजस्ट मत करो। पोजीशन साइज अपने कैपिटल और वॉलेटिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट करो। स्मॉल कंसिस्टेंट लॉसेस एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कंपाउंडिंग की चाबी है। राहुल ने पहले एक ट्रेड में 15% रिस्क लिया। मार्केट रिवर्सल आया और उसकी अकाउंट आधी हो गई। शॉक्ड, उसने फिर से 1 से 2% रूल अडॉप्ट किया। अब चाहे मार्केट फ्लक्चुएट करे, लॉसेस छोटे थे और उसे इमोशनल स्ट्रेस नहीं होता। धीरे धीरे उसकी विनिंग ट्रेड्स प्लस स्मॉल लॉसेस बैलेंस बनाते गए और कैपिटल ग्रो करने लगा। राहुल ने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट केवल टेक्निकल रूल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का खेल भी है। जब कैपिटल सेफ रहता है, ट्रेडर डिसीजन सोच समझ कर लेता है। पेशेंस, स्ट्रक्चर और जोन अब मीनिंगफुल बन गए, क्योंकि अब उसके पास सरवाइव करने की ताकत थी। उसने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे बड़ा एसेट है, प्रॉफिट तो उसके बाद आता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है पहले जियो फिर जीतने की कोशिश करो। 1 से 2% रिस्क रूल, प्रॉपर स्टॉप लॉस और कैलकुलेटेड पोजीशन साइज आपका शील्ड है। चैप्टर 6 डिसिप्लिन। राहुल के पास अब नॉलेज था, जोन्स, इम्बैलेंस, स्ट्रक्चर, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी उसकी ट्रेड्स कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी जल्दी एंट्री, कभी इंपल्सिव एग्जिट। उसे समझ नहीं आता था कि नॉलेज होना ही सक्सेस गारंटी नहीं है। यही वह जगह थी जहां डिसिप्लिन का महत्व सामने आया। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स फॉलो करना, बिना इमोशंस के, डीविएशन के।
ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यह बिहेवियर और माइंडसेट का खेल है। डिसिप्लिन वह शक्ति है जो ट्रेडर को केओस में भी स्ट्रक्चर्ड रहना सिखाती है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, कभी सडन न्यूज, कभी फेक ब्रेकआउट, कभी इरेशनल पैनिक। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, रूल्स इग्नोर करते हो, तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी लॉस में बदल सकता है। राहुल ने देखा कि उसके लॉसेस हमेशा उस समय आते थे जब उसने अपनी रूल्स कॉम्प्रोमाइज की। कई ट्रेडर्स ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बोर्डम या एक्साइटमेंट में ट्रेड लेते हैं, प्लान के बिना इंपल्सिव एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस या पोजीशन साइजेस इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड डिफरेंट है, और विनर्स का पीछा करते हुए लूजर्स होल्ड कर लेते हैं। सही तरीका यह है कि हर ट्रेड के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करो। सेटअप चेक, जोन, स्ट्रक्चर, पेशेंस, रिस्क। रूल्स ब्रेक मत करो। अगर प्लान फेल होता है, एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे बढ़ो। इमोशंस को कंट्रोल में रखो। फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट को ट्रेडिंग डिसीजन में इंटरफियर मत करने दो। स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, इंपल्सिव विक्ट्रीज पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। राहुल ने एक बार परफेक्ट सेटअप देखा, लेकिन इंपल्सिवली डबल पोजीशन ले ली। मार्केट रिवर्स्ड और उसने बड़ा लॉस लिया। फिर उसने रिजॉल्व किया, हर ट्रेड के लिए चेकलिस्ट फॉलो करेगा। अब चाहे सेटअप जितना भी अट्रैक्टिव हो, अगर रूल्स फेल हुए, एंट्री नहीं। धीरे धीरे उसका विन लॉस रेशियो और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों इंप्रूव हुए। राहुल ने सीखा कि नॉलेज प्लस पेशेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट बराबर फाउंडेशन है, लेकिन डिसिप्लिन बराबर स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी है। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो रूल्स बिना एक्सेप्शन के फॉलो करता है। डिसिप्लिन ने उसे यह समझाया कि हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इमोशंस एक्सपेरिमेंट में इंटरफियर नहीं कर सकते। डिसिप्लिन मतलब है प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना। क्योटिक मार्केट में काम रहकर रूल्स फॉलो करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। राहुल ने देखा कि कंसिस्टेंट बिहेवियर ने उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया और छोटी जीतों को धीरे धीरे बड़ा परिणाम बना दिया। कमेंट में बताओ, क्या तुम पहले इंडिकेटर्स यूज करते थे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसे ही डीप कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो ताकि सारी वीडियो आपको तुरंत मिले।